दोस्तों, एयरप्लेन किसको पसंद नहीं। ऐसा तो होता है ना कि हम जब भी एयरप्लेन की आवाज़ सुनते हैं तो तब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके पीछा करने लगते हैं। हम तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक उस एयरप्लेन हमारा नजरों के सामने रहते। लेकिन गाइस, आज मैं ऐसी एक कहानी आप लोग को सुनाने वाली हूँ ना, जो सुनकर आप लोग आज के बाद एयरप्लेन की आवाज सुनते ही डर जाओगे। पीछा करना तो बहुत दूर की बात है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मतलब मेरा ऐसा कहने का पीछे राज क्या है, इस वीडियो एंड तक देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग डरना नहीं चाहते हो तो प्लीज इस कहानी मत सुनिए, क्योंकि आज का कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। ओके, तो इस घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम है मीशा। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, जस्ट 2 साल पहले, मतलब 2022 का बात है। उस वक्त मीशा उसकी परिवार के साथ मुंबई में शिफ्ट हुआ था। तो मीशा की परिवार में मीशा एक ही बेटी है और उनका माँ बाप, मतलब बहुत ही छोटा मोटा एक फैमिली। मीशा को बचपन से ही चांद, सितारे, मतलब कॉस्मिक टाइप चीज देखना बहुत ही पसंद है। ये सब देखना किसको पसंद नहीं, लेकिन मीशा ये सब देखने में थोड़ी ज्यादा ही पसंद करते थे। और एयरप्लेन देखे तो उसे अलग ही इमोशन कम करते। एयरप्लेन की आवाज सुनते ही दौड़ते हुए चली जाती है देखने में। मतलब ऐसा बहुत लोग होते हैं ना कि एयरप्लेन देखते ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और पीछा करते रहते हैं, और जब तक नजरों के सामने रहते हैं तो देखते ही रहते हैं। तो मीशा भी ऐसा ही करते थे। तो मीशा उसकी परिवार के साथ जिस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, उस फ्लैट एक एयरपोर्ट के पास था। मतलब एयरपोर्ट के एक पास वाली एरिया में था। हमेशा उसके घर के ऊपर से एयरप्लेन आया जाया करते रहते, इसीलिए मीशा भी और भी बहुत एक्साइटेड रहता, क्योंकि एवरी डे एवरी टाइम एयरप्लेन देखते ही रहते। इवन घर के अंदर से ही देख पाता, क्योंकि वो लोग 5th फ्लोर में था। तो पहले पहले एकदम सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल था। लेकिन एक दिन मीशा बहुत ही अजीब एक चीज नोटिस किया। एक रात जब रात के 2 या 2:30 बज रही थी, मीशा अपने बेड पर सोकर फोन में बिजी था। मतलब आजकल के सब लोग ऐसा ही करते, रात में नींद नहीं आते, फोन में बिजी रहते। तो मीशा भी एक रात ऐसा ही कर रही थी, फोन में बिजी थी। मीशा जिस बेड पर सो रही थी, उस बेड के पास एक विंडो था और उस विंडो से आसमान बहुत ही क्लियर दिखाई देता। तो मीशा की घर के सामने से ही तो हमेशा एयरप्लेन आया जाया करते रहते। तो उस रात को भी ऐसे ही हमेशा की तरह एक एयरप्लेन उसके घर के सामने से जा रही थी, बहुत ही नॉइज करते हुए जा रही थी। मतलब प्लेन जाते हुए जो नॉइज होता है। लेकिन मीशा को ये सब देखते देखते आदत बन गई थी, इसलिए उस रात मीशा उस एयरप्लेन की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन जब उस एयरप्लेन मीशा के घर के सामने से नॉइज करते हुए जा रही थी, तब बहुत ही अचानक से प्लेन का जो नॉइज है वो रुक जाता है। ठीक मीशा की घर के सामने आकर रुक जाते हैं, मतलब नॉइज अचानक से बंद हो जाते। ऐसा लग रहा था कि उसके घर के सामने आकर ही रुक गई। मीशा उस दिन प्लेन की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन आवाज तो सुन रही थी। लेकिन अचानक से आवाज रुक जाने के कारण मीशा जस्ट एक बार बाहर की तरफ देखती है विंडो से, और तब मीशा ने एक रोशनी देखा। मतलब हवा में रोशनी की तरह कुछ दिखाई दे रहा था, जो कि सितारे जैसे लग रहा था। लेकिन सितारे भी नहीं लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था। माज आसमान में एक रोशनी दिखा जा रहा है, लेकिन किसका रोशनी ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस रोशनी मीशा की जो घर है उस घर का बहुत ही करीब था, मतलब 20-22 हाथ का दूरी पर था। तो उस वक्त मिशमी एक्साइटेड हो गया था ये जानने के लिए कि एक्चुअली ये रोशनी किस चीज का है। तो ये पता लगाने के लिए मिशमी थोड़ी आगे बढ़ा, मतलब उसकी बालकनी में गया, क्योंकि बालकनी से और भी अच्छे से दिखाई देगा इसीलिए। तो बालकनी में जाके मिशमी उस रोशनी को बहुत ही गौर से नोटिस करने लगी, और तब मिशमी बहुत ही अजीब एक चीज इन्वेंट किया। मिशमी ने देखा कि उस रोशनी एक्चुअली में एक एयरप्लेन का था, जो देखकर मिशमी बहुत ही शॉक्ड हो गया, क्योंकि मार्च आसमान में एक एयरप्लेन ऐसे कैसे खाली होकर रह सकता। ना उस प्लेन नीचे गिर रहा था, ना ऊपर जा रहा था, एकदम हवा के ऊपर ही एक जगह पर ही स्टील की तरह खड़ी हुई है। और सबसे अजीब बात यह है कि उस प्लेन को देखकर ऐसा लग रहा था शायद उस प्लेन आग में पूरी तरह जल गया था, जो कि बहुत ही अजीब था।
मिशमी बहुत देर तक बालकनी में खड़ी हुए उस एयरप्लेन को देख रहा था, लेकिन उस प्लेन हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। हवा के ऊपर कब से ऐसे ही खड़ी हुई है। तो तब मिशमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या एक्चुअली यार ये सब क्या हो रही है, कैसे हो सकता। बट मिशमी वो चीज को देखते देखते बोरिंग हो गया था, इसीलिए उस दिन वो घर के अंदर चली आई और सो गई। उस दिन और ज्यादा उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उस रात की बात खत्म। लेकिन इसके बाद ही हर रात मिशमी ऐसा ही कुछ चीज देखती है। मतलब एक एयरप्लेन मिशमी के घर के सामने आता है और ऐसे हवा के ऊपर रुक जाता है और बहुत देर तक ऐसे ही रहते हैं। कुछ दिन तक मिशमी ऐसा ही कुछ देख रहा था, जो देखकर मिशमी बहुत ही हैरान हो गया कि क्या हो रही है सब। और ये सब रात के 2 या 2:30 बजे तक ही होते थे। इसीलिए एक दिन रात के 2 बजे मिशमी छत में जाकर इंतजार कर रही थी। एक्चुअली छत से बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा, इसीलिए वो छत में जाकर देखना चाहते हैं कि इतने दिन वो जिस चीज को एयरप्लेन सोच रहा था वो असली में एयरप्लेन है या नहीं, क्योंकि एयरप्लेन तो माँ आसमान में ऐसे खड़े नहीं रह सकता है ना। तो रात के जब 2:30 बज गई, तब अचानक से उस एयरप्लेन आ जाता है और हर दिन की तरह हवा में रुक जाते हैं। छत से उस प्लेन को और भी अच्छे से दिखाई दे रहा था और तब मिशमी एकदम श्योर हो जाता है कि हाँ एक्चुअली वो असली में ही एयरप्लेन था। लेकिन बात यह है कि एयरप्लेन हवा में ऐसे कैसे रुक जाता है। तो उस दिन मिशमी के सामने बहुत ही शॉक्ड कर देने वाली एक घटना घट गई थी। तो मैं पहले ही बताया था कि उस प्लेन ज्यादा दूरी पर नहीं था, बहुत ही करीब था उनकी। तो मिशमी जब उस प्लेन को एक नजरों से देख रही थी, तब अचानक से मिशमी को बहुत लोगों के रोने का, चीखने का आवाज आने लगी। मिशमी अचानक से ये आवाज सुनकर बहुत ही घबरा जाते हैं और ढूंढने लगती है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है। और बहुत ढूंढने के बाद मिशमी को लगा कि शायद ये आवाज उस एयरप्लेन की अंदर से आ रही है और आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बहुत लोग रो रही थी, बहुत लोग चीख रही थी और देखते देखते कुछ टाइम बाद आसमान से, मतलब माँ आसमान में जो खड़ी हुई थी, हवा के ऊपर खड़ी हुई थी उस प्लेन, वहां से अचानक से गिर जाने लगी और गिरते वक्त रोने का, चीखने का आवाज और भी बढ़ती जा रही थी और ऐसे ही बहुत जोर से गिरते हुए सीधा जमीन पर क्रैश हो गई और साथों साथ आग लग गई। ये देखकर मिशमी तो और भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो जल्द से जल्द जाके फायर सर्विस को कॉल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ? गाइस, इसके बाद जो हुआ है ये सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगी। इसके बाद फायर सर्विस तो आया, जिस स्पॉट पर इंसिडेंट्स घटे उस स्पॉट पर गया। लेकिन गाइस, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे कि वहां पर तो क्या, आसपास कहीं पर भी उस एयरप्लेन का नामो निशान भी नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था कि आसपास बहुत दूर दूर तक कोई भी एयरप्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। सब कुछ एकदम स्वाभाविक है। फायर सर्विस बहुत ढूंढने का कोशिश करी, एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट करी, लेकिन वो लोग भी कह रही थी कि नहीं, हमारा कोई भी एयरप्लेन क्रैश नहीं हुआ। और इस घटना के बाद मिशमी बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मिशमी खुद की आंखों से देखा था उस घटना। मिशमी के सामने उस घटना घटी थी और जब फायर सर्विस पहुंचती है तो सब कुछ एकदम स्वाभाविक है। कोई भी एयरप्लेन इस तरह नहीं मिला, आसपास तो क्या बहुत दूर दूर तक भी नहीं मिला। मतलब ये बहुत ही अजीब था कि अगर उस एयरप्लेन क्रैश हो गया तो अचानक से कहाँ गायब हो गया। ये रहस्य आज भी रहस्य बनकर रह गई। आज भी मीशा इस घटना के बारे में नहीं जान पाया और उस दिन मीशा के अलावा कोई भी कुछ भी आवाज नहीं सुना। मतलब ना एयरप्लेन क्रैश होने का आवाज, ना रोने का आवाज, ना चीखने का आवाज, कोई भी आवाज नहीं पाया। गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि इस घटना के पीछे राज क्या है? क्या ये घटना सुपर नेचुरल है या फिर कुछ नॉर्मली कुछ हुआ था लेकिन दुनिया के सामने नहीं आ रही? आप लोग को क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा।